यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसमें आज बात करेंगे लैसे और मैसे के क्वेश्चंस के। एक बात जान लीजिए, लैसे और मैसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूपीएसआई के लिए। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे किसी में से आए ना आए। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आर्मी के क्वेश्चंस में ना फेवरेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिन्हें 5, 6, 7 और 8 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक का शेषफल 3 होगा। आप ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज देखनी है कि जब आपको कई सारी संख्याओं से डिवाइड करना है, कई सारी संख्याओं से, तो और उसमें शेषफल सेम आए, ऐसी सिर्फ एक ही संख्या होती है, तो एक इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक्चुअली में क्या होता है, जो किसी से डिवाइड होगी, इन सब से डिवाइड होगी, जो डिवाइड होती है वो ले से होता है और जो डिवाइड करता है वो मैं से होता है। तो 5, 6, 7 और 8 का हमें यहां ले से चाहिए। तो आप ये देखें 5 और 7 जो है ना, ये प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट गुना होंगे, 5 सत्ते 35, और 6 और 8 का जो लैसे होता है वो 24 होता है। और अब देखिए कि इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आने वाला है, 5 सत्ते 35 दूनी 70, 700 और 35 चौके 140, तो 840। 840 वो संख्या है जो 5, 6, 7 और 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो पूरी डिवाइड हो जाएगी, लेकिन उसने कहा 3 शेष रहना चाहिए, तो इससे 3 ज़्यादा ले लेंगे तो 843 वह संख्या है और 3 अंकों की सिर्फ एक ये ही ऐसी संख्या है। तो कितनी संख्या है, एक, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बस ये आपको समझाने के लिए बताया गया कि इसको कैसे करना होता है ये, लेकिन आपको करना नहीं है, बस एक ही संख्या ऐसी आती है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 1800 से छोटी हो और 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके। तो 1800 से छोटी होनी चाहिए, तो ये तो हम लेंगे नहीं। अब मैं आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ, इसमें आपको क्या करना होता है। उसने कहा 6, 12 और 18 से विभाजित हो सके, तो 6 को आप लिखेंगे 2 तिया 6, 12 को लिखेंगे 4 तिये 12 और 18 को लिखेंगे 9 दूनी 18। तो जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए और 4 से डिवाइड, ये ही दोनों यहाँ थोड़ा अलग है, क्योंकि जो 4 से डिवाइड होगी वो 2 से तो होगी, जो 9 से डिवाइड होगी वो 3 से तो होगी। तो बस आपको वो देखना है जो संख्या 4 और 9 से डिवाइड होती हो। अब यहाँ 9 का रूल होता है कि सभी अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 1 और 7 8, 2 10 और 8 18, 1 7 8, 6 14 और 4 18, 5 और 1 6, ये तो कटेगी नहीं, बस ये 2 संख्याएं बची। इनमें से 4 से और देखना है। 4 का रूल होता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से कटने चाहिए, 4 सत्ते 28 और 4 से काटा तो ये भी कट जाएगा। अब इसमें से देखें, बड़ी से बड़ी उसने पूछा है, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है, 1764, तो ये ही आपका आंसर होगा। ऐसे इसको करना होता है। यदि किसी रेजिमेंट में सिपाही 10, 15 एवं 25 की पंक्ति में खड़े हों और एक पूर्ण वर्ग बनाएं, उनकी न्यूनतम संख्या क्या है। यहाँ पूर्ण वर्ग बनाने की बात आ रही है और 10, 15 और 25 की पंक्तियों में खड़े हों तो इनके टेबल में होंगे। तो आपको कुछ भी करना नहीं है, इसमें एलसीएम का क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको वो भी नहीं करना है। आपको क्या समझना है, आपको ये देखना है पहले ऑप्शंस में पूर्ण वर्ग कौन कौन से हैं, चारों पूर्ण वर्ग हैं। और फिर ये देखना है ये क्या है, 5 या 15, तो 5 और 3 के टेबल में होना चाहिए। 6 और 1 7, सभी अंकों का योग 7 बन रहा है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होता। 5 और 2 7, ये भी 3 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ एक ये है जो 3 के टेबल में आ रहा है। अगर ये 3 के टेबल में चारों आ जाते फिर हम 5 का टेबल देखते, फिर हम यहाँ 2 का भी देखते, 2 पंजे 10, बस इतना करना होता है। हमारे 3 के टेबल में ये तीनों संख्याएं आई नहीं, तो सिर्फ एक ही संख्या बची जो कि है 900। तो आपको लैसे वगैरह इसमें से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप डिवाइड वाले तरीके से ही इसे कर पाएंगे। 2 संख्याओं का मैसेज सर्वभाजक मतलब मैस है 4 है और उनका लैस है 150 है। अगर उनमें से एक संख्या 25 तो अन्य संख्या ज्ञात करें। इसके लिए आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो होता है कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहली संख्या उन्होंने कहा एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, लैसे हमें पता है 150 है और में से हमें पता है कि 4 है। तो 25 के 150 और 6 चौक 24, तो दूसरी संख्या आपकी 24 हुई। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। जब आपको
फ्रैक्शंस में क्वेश्चन देता है और आपसे पूछता है लेस है या मैस है, जो भी चीज़ पूछता है, तो आप ये देखिए यहाँ लेस है पूछा है, लेस है पूछा है, जो भी पूछता है वो ऊपर वालों का निकालना है। तो 1 5 5 का 1 1 5 का लेस है निकालना है। 1 1 5 का जो लेस है होता है वो 5 होता है। और अगर लेस है पूछा तो ऊपर लेस है, नीचे मैस है आएगा। और अगर मैं से पूछा तो मैं से ऊपर वाले का, जो पूछा वो ऊपर वालों का निकालना है। तो 4 5 और 6 का जो मैं से है, मैं से मतलब इन तीनों में जो कॉमन है, इनमें कुछ भी कॉमन, इनका कोई भी मल्टीपल आपस में कॉमन नहीं है, एक दूसरे का जो है कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं करता है। तो इसलिए इसका मैच से जो होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर आ गया 5। आपका इसका लेस होगा 5। दो संख्याओं का अनुपात 2 3 और उनका मैं से 15, तो लैसे क्या होगा? ऐसे कंडीशंस में जो लैसे होता है वो आपका होता है कि जो भी आपको अनुपात दिया उन दोनों की गुणा कर लें और जो मैं से दिया उनके साथ उसकी गुणा कर दीजिए। तो 15 6 90, ये आपका लैसे बन जाता है जब आपको मैं से दिया है और साथ में उनका अनुपात दिया है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 52 65 और 143 को ठीक ठीक विभाजित कर सकती है? ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा आप ऑप्शन उठा के डिवाइड करके देख सकते हैं। 52 जो है 11 के टेबल में नहीं आता, 15 के टेबल में भी नहीं आता है और 3 के टेबल में भी नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर और आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है। 96 72 144 और 48 का मैस है अपने लैसे में कितनी बार आएगा? लैसे कितनी बार आएगा? बड़ा सिंपल सा मैं आपको तरीका बता देता हूं। आपको कुछ भी करना नहीं है, बस एक काम करना है, वो ये है कि आपको जो जो संख्याएं दी हैं वो संख्याएं देखनी है कि ऑप्शन में से किससे डिवाइड हो रही है और जिन जिन से डिवाइड हो रही है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बस इतना सा आपको करना है। आप देखें 9 के टेबल में 96 नहीं आता, तो इसका मतलब 9 हम नहीं लेंगे। और 10 के टेबल में तो कोई भी संख्या नहीं आती, ये भी हम नहीं लेंगे। अब हमारे पास दो संख्याएं बची, 12 12 8 96, 12 6 72, 12 12 144, 12 4 48। ये सबको डिवाइड कर रही है तो 12 बार आएगा। बस इतना सा आपको करना है। 8 से भी ये सारी डिवाइड हो रही है लेकिन वो छोटा है। 12 और 8 में कंपेयर करेंगे तो बड़ी वाली संख्या को ही हम लेंगे, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इस टाइप से करेंगे। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इसका पार्ट सेकंड आपको कल मिल जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को हम उसमें इंक्लूड करेंगे जो पहले पूछे गए हैं और उसके बाद एक और वीडियो जो आएगा पार्ट थर्ड, उसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे जो इस बार पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।